हेलो डिवाइन सोल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरी चैनल में। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। गाइस, आज मैं आपके लिए डिवाइन मैसेज लाई हूँ, जो एक कलेक्टिव मैसेज है आप सब के लिए। जिसे जो रेजोनेट होता है वो आप लीजिए। और अगर आपको ये मैसेज, तो मैं यही कहूँगी कि डिवाइन की तरफ से मैसेज है, तो कभी ना कभी आपको इस मैसेज से कुछ ना कुछ गाइडेंस तो मिलेगी ही, और आपकी लाइफ में वो काम आएगी। तो अगर आप ये सारे मैसेज देखते हैं, क्योंकि मैंने फाइल नहीं बनाई और ये टाइमलेस है, आप इसे जब भी चाहे आपको रेजोनेट होगा। और गाइड्स, अगर आपको मेरी वीडियो की अधिक जानकारी चाहिए तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिए। वहाँ से आपको मेरी वीडियो की जानकारी मिल जाएगी, और वहाँ पे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया है। तो अगर आप पर्सनल रीडिंग के लिए मेरा कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और गाइस, अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है, रेजोनेट होती है, तो लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। तो गाइस, आज हम देखेंगे कि आप लोगों के लिए, जो भी मेरे आप व्यूअर्स हैं, उनके लिए डिवाइन एंजल की तरफ से क्या मैसेज आते हैं। ये जिसे जो मैसेज रेजोनेट होता है वो लीजिएगा। और अगर आप सारे मैसेज सुनते हैं तो हो सकता है कि आपको कभी ना कभी लाइफ में ये काम, मतलब ये गाइडनेस आपको काम तो आएगा ही, राइट। चलिए, सबसे पहले देखते हैं कि पहला मैसेज क्या है। पहला मैसेज है अबंडेंस। मतलब एंजल्स ये कह रहे हैं कि कुछ लोगों की जिंदगी में अबंडेंस आने वाला है। मतलब उनकी लाइफ में पैसा, मान सम्मान, सत्ता, प्यार, वो हर चीज़ आने वाली है जो उन्होंने कभी, आप लोगों ने मतलब कभी मैनिफेस्ट की हो, या आप ऐसी आप अबंडेंस बहुत वक्त से चाहते हो, तो आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाला है। आपकी लाइफ खुशियों से भरने वाली है, राइट। अब देखते हैं दूसरा मैसेज एंजल का क्या है। इफ यू बिलीव, देखिए अबंडेंस के बाद दूसरा कार्ड आया है इफ यू बिलीव। मतलब आप यकीन कीजिए, आप डिवाइन, यूनिवर्स, गॉड पे यकीन कीजिए। आप अपनी इंट्यूशन की आवाज़ पे यकीन कीजिए। आप अपने टैलेंट पे, आप अपनी मेहनत पे यकीन कीजिए। अगर आप यकीन करेंगे तो आप जो भी चाहेंगे, आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे, वो आपको मिलेगा, राइट। थर्ड कार्ड देखते हैं एंजल का क्या है। नॉट द राइट टाइम। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज होगा कि अभी अगर आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ नई शुरुआत, वो चाहे बिजनेस में हो, या कोई नया जॉब हो, या फिर आपने कुछ भी नया करने का सोचा है, कुछ रिलेशन वाइज हो या एजुकेशन वाइज हो, तो ये कहा जा रहा है आप लोगों से, जिसे भी ये रेजोनेट हो वो इसे ले, कि अभी ये सही टाइम नहीं है। ये मतलब कुछ भी जो आप सोच रहे हैं वो करने के लिए आपको थोड़ा वक्त इंतज़ार कर लेना चाहिए, सही टाइम आने तक का, राइट। अब देखते हैं आगे क्या है। यस, ये कार्ड कुछ लोगों के लिए यस आया है कि आप अगर जो भी किसी ने कोई सवाल पूछा है तो उसके लिए यस आया है कि आप अगर कुछ करना चाहते हैं, या आपका सवाल था कि मैं अगर ये जॉब में जाऊंगा तो मुझे जैसे कहते हैं ना कि वो मेरे लिए अच्छा रहेगा, या मैं ये बिजनेस करूंगा तो मुझे अबंडेंस मिलेगा, अगर ये रिश्ता मेरे लिए सही है, अगर कोई स्टूडेंट ने कोई अपने लिए सवाल किया है, मतलब जो भी आपका सवाल था उसके लिए यस आया है। आपको एंजल्स हाँ कह रहे हैं कि आपका जो भी सवाल है उसके लिए यस है। अब देखते हैं ये कार्ड क्या बता रहा है। विन द नेक्स्ट फ्यू वीक। मतलब आपके लिए थोड़े ही वक्त में, वीक्स में, मतलब थोड़े ही हफ्ते में आपके लिए जो भी आप चाहते हैं वो आपको मिलने वाला है। तो आपको कर्मा करते रहना है, हौसले के साथ, सब्र के साथ।
कुछ ही हफ्तों में आपको आपके जो भी आप मेहनत करते हैं, जो भी आप चाहते हैं, वो आपको मिलने वाला है। और अब देखते हैं ये कार्ड क्या कहते हैं। आस्क योर एंजल्स, आप अपने एंजल्स को बोलिए, बताइए अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि आप किसी दुविधा में फंसे हैं, या आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, आपको कोई राह नहीं दिख रही, तो आपको कहा जा रहा है कि आप अपने जो एंजल से उसे कहिए कि वो आपकी मदद करे और आपकी जो ये दुविधा है वो दूर करे, आपको निर्णय लेने में मदद करे, आपको राह दिखाए। क्योंकि एंजल्स हम सबके साथ होते हैं और वो हमारी मदद करने के लिए हैं। हाँ, लेकिन हम जब तक उनसे मदद नहीं मांगते वो हमारी मदद नहीं कर सकते। तो आपको अगर कोई ऐसी दुविधा है या कोई तकलीफ है, तो आप अपने एंजल से, आप आर्कएंजल माइकल से मदद मांगिए। उनसे कहिए कि वो आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सोल्व करने में आपकी मदद करे, तो आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। राइट, अब देखते हैं इस कार्ड से क्या है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। आपके लिए जो कार्ड आया है, मतलब ये कार्ड आप लोगों से ये कहता है कि आप दूसरों से अगर मदद मांगना चाहते हैं तो मांगिए। हो सकता है कि कुछ काम ऐसे होते हैं, कुछ बातें ऐसी होती है जो हम अकेले नहीं कर सकते, तो हमें दूसरों की मदद लेनी चाहिए। क्योंकि अगर हम टीम वर्क में काम करेंगे, हम दूसरों की मदद लेंगे, तो हमारा काम तो पूरा होगा ही, साथ में जो हमारी मदद करता है उनको भी पुण्य मिलेगा, उनको भी गॉड की तरफ से जैसे कहते हैं ना कि उनका जो भी कभी काम अटकेगा या उनको कभी ज़रूरत पड़ेगी, तो गॉड उनके लिए भी कहीं ना कहीं से कोई हेल्प भेज देंगे। तो अगर आपको किसी की मदद की ज़रूरत है तो आप मदद मांगिए, क्योंकि मदद मांगना कोई बुरी बात नहीं है। राइट, अब देखते हैं ये कार्ड क्या कहता है। कॉम्प्रोमाइज। कुछ लोगों को ये कहा जा रहा है कि आपको अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा कुछ चीज़ों के साथ। हो सकता है कि कुछ बातें आपको अच्छी ना लगती हो, या आपको वो तकलीफ देती हो, या आपको मतलब वो सही ना लगती हो, लेकिन कभी कभी ज़िंदगी में हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, हमें बैलेंस में रहना पड़ता है। अगर हम बैलेंस में नहीं रहते तो हमारी ज़िंदगी में कहते हैं ना कि एक तरह का भूचाल आ जाता है, समस्याएं आ जाती है। जिस तरह हमें हमारे अंदर के जो चक्रा से उसे बैलेंस में रखना पड़ता है। अगर चक्रा बैलेंस नहीं होते तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। उसी तरह ज़िंदगी को भी एक बैलेंस में रखना पड़ता है। अगर हमें कुछ चीज़ ऐसी होती है जो हमें ना चाहते हुए भी उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, और अगर इस कॉम्प्रोमाइज़ से अगर हमारी फैमिली या इस कॉम्प्रोमाइज़ से हमारा परिवार या जो भी कुछ अच्छा होता हो हमारे कॉम्प्रोमाइज़ से, तो ज़िंदगी में कॉम्प्रोमाइज़ करना बेहतर होता है। राइट, जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे कहूँ तो हम भले ही बहुत अच्छे मतलब बढ़िया बिस्तर पे सोते हो, लेकिन कभी कभी हम किसी जगह पे जाते हैं तो हमें ऐसा बिस्तर नहीं मिलता, तो कभी कभी हमें नीचे गद्दे पे भी सोना पड़ता है। तो भले ही हमें बिस्तर बेड ना मिला हो, लेकिन गद्दा तो मिला है। वो हम हर वक्त बेड पे सोते हैं, तो जाहिर सी बात है वो गद्दा हमें सही नहीं लगेगा। हमें हो सकता है कि नींद भी ना आए, लेकिन हमें सोना है, हमें रेस्ट तो करना है, तो हमें उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। राइट, तो आप समझ गए होंगे कि ज़िंदगी को अगर बैलेंस में रखना है तो कभी कभी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। ओके, तो गाइस ये थे कुछ एंजल मैसेज आप लोगों के लिए। अगर रेजोनेट होते हैं तो लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, और
मेरी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो मैं फिर मिलूंगी, तब तक सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू।